गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज अनिल कुमार झा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके बाद मैंने शायद लिया था जिसमें हमने ग्राफ्स पढ़े थे कल, इक्वेशंस जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस आ रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफ्स में पढ़े थे हमने स्पीड एंड टाइम के बीच में, डिस्टेंस और डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में ग्राफ्स पढ़े थे हमने, और पढ़ा था वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पीड एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अब हम आज क्या करेंगे, आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले अपन ने क्या किस चीज़ की थी, बेसिक मेथड से स्टार्ट की थी। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किससे, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। क्लियर है? मीन्स अगर हम मैं बताऊं थोड़ा सा, उससे पहले हम ग्राफ थ्योरी ले लेते हैं। हमने ग्राफ थ्योरी में कुछ स्लोप पढ़े थे, कुछ ग्राफ्स पढ़े थे, वहां पे फिर हमने देखा था कि कैसे ग्राफ्स लेते हैं, स्लोप कैसे लेते हैं। तो अगर मैं एक फिगर बनाऊं, बात करें अगर ग्राफ थ्योरी की, ये दो एक्सेस हो गए। मैंने क्या किया, यहाँ से एक ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस पे कुछ एंगल थीटा हो जाएगा ये। क्लियर है? जब बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप मीन्स टेन थीटा। अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं इसे आगे तक ले जाऊँ, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा जीरो, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ वेलोसिटी, इसकी मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर? यहाँ बात करते हैं टाइम, तो सेकेंड में होगा हमारा। क्लियर है? मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इसमें मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या किया, मैंने टाइम रखा है यहाँ पे ये, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है। अब जब बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम की, तो यहाँ पे क्या देता है, ये देखिए यहाँ पे स्लोप की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्यों पॉइंट लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अगर मैं लेता, जैसे अपन कहीं कहीं ग्राफ पढ़ते हैं, तो मैंने आपको हर जगह यहीं से स्टार्ट कराया था। ठीक है? अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमें ड्राइव करनी इक्वेशन कहीं ना कहीं। ठीक है? अगर हम वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो मीन्स मैं यहाँ पे ना लेके थोड़े से ऊपर हाइट पे लूंगा इसको, जिससे क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी मेरे पास रहेगी। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम क्या करेंगे, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या ड्राइव करनी इक्वेशन, तो हमें u और v दोनों चाहिए। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v फाइनल वेलोसिटी। इसलिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर लेंगे, जिसमें हमारे पास u की कुछ वैल्यू होगी। अगर बात करूं तो यहाँ क्या होगा मेरे पास u, और यहाँ पे क्या होगा v। u क्या होता है, u को अगर मैं लिख दूं तो u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी एंड v हो जाएगा मेरा फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? अब बात करते हैं स्लोप की। अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूं, तो ये कहीं यहाँ के मिलेगा, मीन्स टाइम एक्सिस पे यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता क्या है, पहले बात टेन थीटा की बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी सबसे पहली क्लास में, वहाँ पे लिया था हमने, फंक्शंस पढ़े थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट्स भी लिया था, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक रेशियोज पढ़े थे टेन थीटा। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो थीटा के सामने वाली साइड्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो ये साइड है। जब बात करेंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी एक साइड बता रही है हमें। अगर मैं इसकी बात करूँ तो टेन थीटा इक्वल टू ये v माइनस यू होगा, क्योंकि देखो फाइनल माइनस इनिशियली डिस्टेंस में फाइंड करनी है। तो अगर मैं बात करूँ थीटा के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये होगा हमारा बेस, और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। अगर बात करूँ तो h/p लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब मैं देखता हूँ थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। अब बात करूंगा बेस की, तो बेस के देखो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम। मीन्स यहाँ पर अगर जब मैं बात करूँ, ठीक है, ये समझ में आया, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड, तो यहाँ पे v होगी, यहाँ u होगी। अगर हमें ये निकालना है, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही निकालते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन नहीं बता रहा आपको, ये क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। मीन्स अब यहां से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं इसी टाइप से। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। मैंने क्या किया, सबसे पहले स्लोप लिया टेन थीटा, फिर मैंने टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है?
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब मैंने tan थीटा लिया तो परपेंडिकुलर देखा तो v माइनस यू एन बाय टी। तो ये हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास u इनिशियल, v फाइनल वेलोसिटी होगी, t हमारे पास टाइम है, यहाँ पे t हो गया टाइम एंड a हो गया एक्सेलरेशन। क्लियर है? एंड s को डिनोट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं हम कि स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, जैसे वी टी कर्व है ऐसे हमने एक्स टी कर्व पढ़ा था, मीन्स डिस्टेंस। अगर बात करूं स्लोप ऑफ पॉइंट नंबर 1 लिखूं अगर मैं, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स टी। स्लोप ऑफ एक्स टी क्या गिवन हमें, क्या देगा? अगर मैं स्लोप ऑफ एक्स टी की बात करूं, जैसे वी टी में क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है, ऐसे स्लोप ये क्या देगा हमें, वेलोसिटी। क्या देगा, देगा कि नहीं देगा? ये क्या देगा हमको, वेलोसिटी। यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी, मीन्स अगर स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ ये क्या देगा, वेलोसिटी। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, स्लोप ऑफ, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम या वी टी कर्व क्या देगा हमें, ये देगा हमें एक्सेलरेशन। यहां लिख दूं मैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देगा। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ये समझ में आया कैसे? अगर मान लीजिए मैं स्लोप लूंगा, ये वी टी कर्व में हमें क्या दे रहा, एक्सेलरेशन। ऐसे ही में जब डिस्टेंस टाइम की बात करेंगे हम तो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक्स टी कर्व बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा। ऐसे हम बात करें एरिया अंडर वी टी कर्व, एरिया क्या देगा अगर वी टी कर्व के अंदर की बात करें, ये क्या दे रहा है हमें, अगर वी टी कर्व की बात करें एरिया, तो एरिया क्या बता रहा है, एरिया अंडर वी टी कर्व मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन। क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मीन्स, इसको अगर समझाऊं, ये वी टी कर्व है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये हो गया v और ये हो गया मेरा t। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी होगी, मैं इसको गया और यहाँ पे लिया, अब मेरे पास ये पोर्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया। ये क्या बता रहा है, देखो कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन ये थी, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो एरिया अंडर वी टी कर्व क्या देगा। अगर मैं बात करूँ कि डिस्टेंस, जब ये बात डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या दे रहा था, वेलोसिटी, तो ये क्या ग्राफ देगा मैं, चेंज इन पोजीशन की। मीन्स अगर बात करें इनिशियली पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, ये थी, फाइनल वेलोसिटी की बात जब यहाँ पे कुछ पहुंचा तो इसकी पोजीशन चेंज हुई होगी कि नहीं हुई होगी, तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन। एंड द फोर्थ वन इज एरिया अंडर ए टी कर्व, या ऐसे बात बोलें तो एक्सेलरेशन एंड टाइम क्या देगा, ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। मीन्स बात समझे आप, जैसे ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे हम, अगर मैं बात करूं
एक्सेलरेशन की एटी कर्व बनाऊंगा, या आप इसी फिगर से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं एटी की तो एक्सेलरेशन इन टाइम की बात कर रहा हूं। अब क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। मींस अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कोई दिक्कत, तो ये क्या बता रहा है, एरिया ही तो बता रहा है जैसे इसमें बता रहा था। तो ये क्या बताएगा, यहाँ वेलोसिटी टाइम किसका बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट का एरिया बताता है, मींस चेंज इन पोजीशन, इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और एटी की बात, एटी कर्व की बात करेंगे तो एटी कर्व क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज से ही क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसके कर्व में क्या मिलेगी, अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया के अंदर क्या मिलेगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसलिए मैंने इनको नोट डाउन करा दिया कि किस ग्राफ से क्या निकल के आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं ले लूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, तो हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट बनाया था कि वेलोसिटी कुछ ऊपर ले रहा हूँ, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी u। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो इस पॉइंट पे हो जाएगी मेरी वेलोसिटी v। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइम सेकेंड, और यहाँ पे बात करेंगे ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। क्लियर है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ जब, तो यहाँ पे कुछ डॉट डॉट करेंगे, यहाँ पे कुछ आके मिलेगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये थीटा है एंगल मेरा, ठीक है। मीन्स अगर मैं बात करूं इसकी पोजीशन, तो पहले u थी, चेंज होकर वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो ये ग्राफ्स पॉइंट लिखे हैं यही हमारे लिए काम के हैं। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ वीटी कर्व, क्या गिवन करता है हमें, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, तो यहाँ स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा, स्लोप क्या देता है पहले, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, टेन थीटा पी बाय बी, पी बाय बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीछे वाले इक्वेशन लिखा था हमने तो v माइनस यू बाय टी, यही था अभी जस्ट पीछे लिखा था। ये क्या देता, स्लोप ऑफ बीटी कर्व देता a। अब स्लोप क्या होता है, टेन थीटा पी बाय बी, तो v माइनस यू बाय टी। क्लियर है आपको। अगर मैं बात करूं इसको ऐसे लिख दूं, a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। मीन्स मैंने क्या किया, ये ग्राफ बनाया था, यहां से क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर मैं जीरो रख दूं तो फिर क्या निकल आएगा, v बाय टी। तो फिर ये इक्वेशन ये प्रूफ हो पाएगी नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या थोड़ी सी ये माना कि कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। जब इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ पॉइंट पे हाइट पे होगा, तो यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ये है, ये कुछ इसका थीटा था जैसे हमने स्लोप निकालने के लिए लिया था। अब बात करते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। हमने यहाँ पे देखा था ये v है, फाइनल है, तो ये परपेंडिकुलर होती है इसके सामने वाली साइड, ये बेस होती है टेन थीटा पी बाय बी। तो p कितना है हमारे पास, v माइनस u, ये p हो गया। और टाइम की बात करें तो ये कितना है हमारे पास, t टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में। अब बात करते हैं इक्वेशन को यहाँ ले जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। क्लियर है आपको। अब मैं बात करूंगा इसकी कि u को उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आया आपको। मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ बीटी कर्व, देखो वो लिखा स्लोप ऑफ बीटी कर्व क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये है एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। टेन थीटा पी बाय बी, वी माइनस यू बाई टी, ए को लिखा वी माइनस यू बाई टी, ये पूरा टर्म यहाँ का यहाँ आ गया। अब मैंने टी को इधर भेजा, शिफ्ट किया, ए टी वी माइनस यू, यू को उधर भेज दिया तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये याद रखना है एरिया अंडर वीटी कर्व और एरिया अंडर एटी कर्व, अभी लेंगे अपन इसको।
चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन की क्या होती है सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिगर सेम टू सेम, क्लियर है। यहां पे ले लूंगा u, ये हो जाएगा मेरा v, ये u, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे मेरा टाइम है, ठीक है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने सब पीछे एज इट इज जैसा लिखा था, मैंने सिर्फ वैसे का वैसा ग्राफ एक बार बना लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, एक मिनट। अब अगर मैं बात करूं एरिया अंडर वी टी कर्व क्या देता है हमें, अभी मैंने बात की थी कि एरिया अंडर वी टी कर्व क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एरिया अंडर वी टी कर्व, तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। एरिया अंडर वी टी कर्व, अब देखो एरिया देखते हैं हम क्या क्या एरिया आ रहा है इस ग्राफ के अंदर। अगर बात करूं मैं इस ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं इसे नाम दे दूं तो इसको ए बी सी, इस पॉइंट को डी और इसको ई, क्लियर है। मैंने इनको नाम दे दिए। अगर मैं इसे नंबर कर दूं तो 1 और 2, ये दो आ रहे हैं मेरे अंदर। एरिया के अंदर क्या आ रहा है, एक ट्राइंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई सी, ए डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई एंड सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। भाई बात करते हैं कि एरिया अंडर वीटी कर्व क्या है। देखो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अभी हमने पीछे 4 कंडीशन पढ़ी थी। अब जब बात करेंगे एरिया अंडर वीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो एरिया कौन कौन से आ रहा है अंडर वीटी कर्व, तो देखो एक ट्रायंगल आ रहा था, एक आ रहा था रेक्टेंगल। जब ट्रायंगल रेक्टेंगल आ रहा तो मैं क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी, मैंने इनको नाम दे दिया था, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जब बात करूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे कुछ टाइम है, कुछ वेलोसिटी u है, तो मीन्स अगर रेक्टेंगल की बात करूं तो u इंटू टी प्लस मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है t, ब्रेथ कितनी है हमारे पास u, यही तो u है, ये u है, क्लियर है। अगर बात करूं सेकंड की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो फॉर्मूला पढ़ते हैं, या में से एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट, अरे क्या हो रहा है, हाइट हो जाएगा। अब बात करेंगे बेस इंटू हाइट की, तो ये ले लेते हैं इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऐसे हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ। अब इसमें बेस क्या होगा हमारा t इंटू हाइट क्या हो जाएगी v माइनस यू इक्वल टू एस। क्लियर है, इक्वेशन 1 दे दूं इसको,
मैंने क्या किया, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब जब बेस इंटू हाइट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, टी वी माइनस यू, हाइट क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन, अब हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, देखो यहाँ स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है हमें, एक्सेलेरेशन। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है, एक्सेलेरेशन, मीन्स v माइनस यू बाय टी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। यहाँ रेस कर दूं इसको, ठीक है। क्या है, अगर उससे फिर से निकालें तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, क्लियर। ये कुछ आया हमारे पास रिलेशन। अब हम देखते हैं कि हमें चाहिए किसका है, तो हमें देखते हैं इक्वेशन में, यहाँ से u चाहिए हमें, t भी चाहिए, हाफ तो चाहिए ही है, यहाँ पे भी t चाहिए, पर v माइनस यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो v माइनस यू का कुछ रिलेशन है, हाँ ये निकला है हमारे पास। तो इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग value of v minus u from equation second in equation 1 क्या हो जाएगा, v माइनस यू की वैल्यू हमने कहाँ पे रख दी, वहाँ पे रख दी इस इक्वेशन में। तो क्या है हमारे पास, u t प्लस हाफ t इंटू वी माइनस यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए टी। ये देखिए क्लियर है। अब बात करते हैं इक्वल टू s। अब जब s की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर s इक्वल टू लिख दूँ मैं u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स ये t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, प्रूफ हो गई। क्लियर है आपको, एक बार और मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या लिया था, एरिया अंडर वी टी कर्व, क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम एरिया अंडर देखेंगे तो हमें देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा था ये वाला, जिसको मैंने नाम 2 दिया है, और एक हमारे पास 1 है। क्लियर है, एरिया जिसको क्या है, ट्राइंगल है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जब बात करेंगे ट्राइंगल की तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये लिया तो बेस इंटू हाइट को लिया, पहले लेंथ इंटू ब्रेथ ली। तो लेंथ कितनी है मेरे पास, देखो t इंटू ब्रेथ कितनी है, u। अब बात करेंगे सेकंड वाले की, तो हाफ इंटू टी, तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हमारे पास, v माइनस यू इक्वल टू एस। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पहली वाली जो इक्वेशन प्रूव की थी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन लाना है, वैल्यू कहाँ से रखेंगे, तो हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ बीटी कर्व क्या देता है हमें, एक्सेलेरेशन देता है। तो v माइनस यू बाई टी एक्सेलेरेशन दिया, यहाँ पे हमने निकाला ए टी का रिलेशन बना दिया v माइनस यू के। v माइनस यू की वैल्यू मैंने क्या की, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ की जगह क्या आ गया, ए टी आया, ए टी को मैंने t से t मल्टीप्लाई किया तो मेरी थर्ड इक्वेशन फाइंड हो गई। अब मैं बात करता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है थर्ड इक्वेशन। अब इसे अपन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करता हूँ, फिगर बना लेता हूँ। तो यहाँ ग्राफ बनाते हैं हम, क्लियर है, सेम ग्राफ लेंगे। थीटा है u, यहाँ अगर मैं b मान लूँ, ये मेरा टाइम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी वेलोसिटी। क्लियर, ठीक है। ये तो फिगर सेम टू सेम बना रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं, इस पे चलते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे थर्ड कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे ये ग्राफ था हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे वापस से, क्योंकि देखो हमें निकालना एरिया, तो हम यहाँ पढ़ेंगे एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया
अंडर वी टी कर्व। क्या देता है हमें एरिया अंडर वी टी कर्व? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पीछे का ही लिखा, जैसे पीछे सेम हुई थी, थोड़ा वही है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एरिया की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इस थर्ड इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम ये पूरा ट्राइंगल लेंगे, एक ये पूरा लेंगे, मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे, ये पूरा एक हो जाएगा। क्लियर है? ये अब एक नहीं है, ये पूरा कंप्लीट एक है। ठीक है, तो जब ये पूरा एक हुआ तो ये क्या बन रहा है, देखो ट्रेपजियम बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रेपजियम बन रहा है। मीन्स अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ओ ए बी एंड इस पॉइंट को दे दिया मैंने इस पॉइंट का नाम सी। ठीक है, इस पॉइंट को दे दिया मैंने सी। तो मैं बात करूंगा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट को किससे मान लेंगे हम, एस। या अभी डिस्प्लेसमेंट ही लिखा रहने देते हैं हम इसको, तो अभी मैंने लिखा रहने दिया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? मीन्स अब मैंने क्या किया, वी टी अंडर की कर्व, देखो ये भी तो आ रहा है, मीन्स उसमें अगर ट्राइंगल और फिर से अगर रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, तो वापस से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगी हमारी, पर हमें थर्ड पे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा ट्रेपेजियम एक बार में ले लेंगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, अगर ये ले रहे हैं ट्रेपेजियम होता है हमारा, तो ये होती है मेरी हाइट। क्लियर है आपको? सामने वाली होती है साइड। अगर मैं इसको ए और इसको बी दे दूं तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर? अब आप बात करेंगे कि 1/2 बेस, तो यहाँ पे देखिए अब ट्रेपेजियम कौन सा बेस है, देखो ये तो हो गई सामने वाली पैरेलल साइड, तो इसकी बेस क्या हो जाएगी, 1/2 ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की बात करें तो ओ यू ओ सी सी प्लस ए बी इंटू हाइट की जब बात करेंगे तो इसमें हाइट क्या हो जाएगी, ओ ए इक्वल टू एस। क्लियर है? एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है हमारा। अब हम बात करेंगे ओ सी। ओ सी कितना हमारे पास, कितना है, ओ से यू है, तो अगर मैं बात करूं 1/2 तो यू प्लस ए बी कितना है, फाइनल वेलोसिटी v इंटू ओ ए की बात करूं तो ओ ए कितना है, टाइम इक्वल टू एस, इक्वेशन 1। क्लियर है आपको? मीन्स मैंने क्या किया, ओ सी की वैल्यू रखी, ओ सी क्या है हमारे पास, u इनिशियल वेलोसिटी, v ए बी की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी, ये सामने वाली पैरेलल साइड्स हैं। और मैं बात करूंगा जब इसके बीच की हाइट की, तो हाइट कितना है हमारे पास, ये टाइम के गैप के बराबर, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, t इक्वल टू। अब हम बात करेंगे, फिर से अगेन जाएंगे कि वी नो दैट स्लोप ऑफ वी टी स्लोप ऑफ वी टी कर्व क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इसको शिफ्ट करेंगे। अब हम देखते हैं हमें ज़रूरत क्या है। अगर हम इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखो इसमें v भी चाहिए, u भी चाहिए, पर हमें कहीं ना कहीं t नहीं चाहिए इसमें। देखो इसमें t है क्या, कहीं नहीं है, पर यहाँ तो t है, तो हम t के टर्म में कुछ रिलेशन बना लेते हैं। इसका रिलेशन बनाया मैंने t इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, इसे इक्वेशन दे देता हूँ मैं 2। क्लियर है? मीन्स मैंने t के टर्म में एक इक्वेशन को निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस t की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दूंगा। क्लियर है? इन इक्वेशन 1
वी गेट, क्या हमने रखा उस इक्वेशन में रखेंगे, तो 1/2 b प्लस यू इंटू टी की जगह क्या रखना है अब हमें, v माइनस यू बाय ए इक्वल टू एस। अब यहाँ आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला आया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें अगर आप तो गौर करें, ये ए माइनस बी और ए माइनस बी यही बन रहा है ना, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये क्या बन गया भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 और ए इक्वल टू एस। क्या किया, b प्लस यू और b माइनस यू क्या है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू कितनी है, v u, b की वैल्यू u, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, इस 2a को इधर भेज दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर v स्क्वायर इक्वल टू लिखूं तो u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है, मीन्स मैंने क्या किया, इस 2a को इधर भेजा s डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो 2as हो गया, इस माइनस u को मैंने उस तरफ भेजा तो पॉजिटिव का u हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो यही हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, देखो यही निकल आई हमारी सारी इक्वेशन। ठीक है, मीन्स आपने देखा कि तीनों इक्वेशन कैसे, मैंने इस जो स्लोप कल ग्राफ पढ़े थे कि क्या ग्राफ्स क्या देते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको 4 प्लस हमने आगे सबसे पहले क्या लिखी हमने उससे समरी कि वी कर्व हमें क्या देता है, या एक्स कर्व हमें क्या देता है, एक्स कर्व क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या हमें देता है, या मैं बात करूं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच में एरिया हमें क्या मिलता है, तो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है हमें। तो ये सारे हमने यहाँ पे फिर अप्लाई किया आपको, तो आपको एक एक करके मैंने तीनों इक्वेशन ड्राइव करा दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड by a particle during the time interval t equal to 0 to t equal to 20 second for which the speed time graph is shown in figure बना लेता हूं यहाँ पे। फाइव 10 15 20 25 यहाँ हमारा टाइम है इन सेकेंड। यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है हमको। 5 10 15 एंड 20। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 20 सेकेंड। ये क्या है, 20 सेकेंड है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल 0 पे था और अब 20 पे पहुंचा है। ठीक है, द स्पीड
टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। ये क्या हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा है। अब हमने बात की कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा था मैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा हमें, ये देगा डिस्टेंस। जब इसकी बात हो रही है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं तो एरिया क्या आ जाएगा, देखो ये ट्राइंगल आ रहा, तो मैं इस बात करूं मैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस जो हमें फाइंड करनी है 0 से 20 सेकेंड के बीच में, तो यही हमारा ग्राफ भी बन रहा है। अब बात करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट डी। अब बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हमारे पास देखो 20, हाइट कितनी है 20, तो बात करें 20 इंटू 20 इक्वल टू डी 10। डी की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। क्लियर है आपको। क्या किया मैंने देखा एरिया अंडर, हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा था डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस देगा। जब ये डिस्टेंस देगा तो हमने देखा कि ये डिस्टेंस किसके अंडर आ रही, अब एरिया क्या हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है हमारे पास 20, हाइट कितनी है ये भी 20 है, तो 20 इंटू 20, 2 से 20 कैंसिल आउट हुआ, तो 10 220 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 200 मीटर आपका आंसर है। क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही सारे जो भी ग्राफ प्लॉट होंगे आपके, तो आप क्या करेंगे इसी टाइप से सारे ग्राफ्स आपके निकलेंगे। और जब भी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हो सकता है कहीं पे ट्राइंगल हो या कहीं पे रेक्टेंगल बन रहा हो, यहाँ पे हो सकता है पे कहीं पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लग रहा हो, तो सारे फॉर्मूलेस क्या हो जाएंगे आप पुट करेंगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर।